हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना इमरोज और आप देख रहे हैं इमरोज स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज का ये सेशन जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, हमने फिजिक्स के 8 VVI ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स ही है। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। तो 8 VVI सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे देखना आप लोग थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। यह आपके एग्जाम में सीधे इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना ज़्यादा समय गंवाए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर के सोल्यूशन सीरीज़ को नहीं देखा है तो जा करके सर्च करके इमरोज स्टडी सेंटर, और वहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट बना करके डाल रखा है, उसे ज़रूर देख ली। और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके माध्यम से हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लेकर आते रहेंगे। लगभग 11th से लेकर के हो या 9th 10th 11th या 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक के भी क्वेश्चंस हम इस पे पब्लिश करते रहेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया और अच्छा रिजल्ट्स लेने में काफ़ी योगदान रहेगा इस यूट्यूब चैनल को। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बिना समय गंवाए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ आपको दिखाते हैं। 8 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन PDF बना कर रखे हुए, उसके बाद हम लोग 8 का क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, वे हम आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये सब्जेक्टिव्स है और इस सब्जेक्टिव्स में ही आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहले प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या है, किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह किसी कंडक्टर से होता है, यानी चालक तार से होता है। चालक कोई भी वस्तु हो जो जो हीट को ट्रांसफ़र करती हो, तो उसे ही चालक कहा जाता है। आप सभी जानते हैं हीट यानी इलेक्ट्रिक करंट को भी चालक प्रभावित करती है। तो पहले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि विद्युत धारा क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक से होकर के आवेश धारी कोणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक से जब आवेशित कोण का प्रवाह होता है तो उसे ही विद्युत धारा कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा के SI यूनिट एम्पियर होता है। तो यहाँ पे यह ऑब्जेक्टिव्स के रूप में भी पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है इसे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर चालक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश यानी आवेश वहीं हीट उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता हो, उसे चालक कहते हैं। हमने ऊपर के क्वेश्चंस में भी बता रखा है कि जब किसी चालक पदार्थ से हीट ट्रांसफ़र होता है तो उसे ही चालक पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चालक किसे कहा जाता है, तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश का ट्रांसफर होता है उसे चालक कहा जाता है। तो सब चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 3rd नंबर में पूछा गया है विद्युत रोधी किसे कहते हैं। विद्युत रोधी, तो हम सभी जानते हैं विद्युत मतलब क्या होता है, करंट। और रोधी मतलब क्या होला है, रोधी के को एक ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि रोधी का मतलब होता है रुकावट, ठहराव यानी रोकना। तो यानी विद्युत धारा को जो रोकता है उससे ही विद्युत रोधी कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ठीक वैसा ही कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, अर्थात रोक दिया जाता है, उसे विद्युत रोधी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत रोधी पदार्थ क्या है, तो उसका एकदम यही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर में देखिए। 4 नंबर में पूछा है विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्युत विभव किसी बिंदु पर एक विद्युत विभव का कार्य वह परिणाम है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने की में किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई विद्युत विभव है जो अनंत से यानी अनंत से किसी आवेश को ला करके और एक बिंदु पर उसे केंद्रित करती है, तो उसे ही विद्युत विभव कहा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स के रूप में पूछा गया है कि विद्युत विभव का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और विद्युत विभवांतर का भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत विभवांतर क्या है। तो विद्युत विभवांतर होता है यानी एक मान लीजिए एक बिंदु ये ले लीजिए और एक बिंदु ये ले लीजिए, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो आवेश कार्य करता है, यानी एक दूसरे आवेश मतलब होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट को जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करता है, तो उसे ही विद्युत विभव कहा जाता है। इनकी दूरियों के बीच में जितनी भी दूरी है ना, इनसे जब इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है तो उसे विभवांतर कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन्हीं 2 बिंदु के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया जाता है। यानी 2 बिंदु के बीच में विभवांतर का माप इस तरह से किया जाता है कि आवेश एक बिंदु से यानी इस बिंदु से मान लीजिए इस बिंदु से और इस बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, तो उसे ही विभवांतर कहा जाता है। ऐसे सीधा आप समझिए कि 2 बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक का प्रवाह होता है
यानी यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ है, तो इसे ही विभवांतर कहा जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि विभवांतर का भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है, विभव का भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है और विभवांतर का भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जाइलम ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जाइलम में क्या होता है कि यानी पेड़ पौधे में यह एक संवहन ऊतक है, आप सभी जानते हैं। तो जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो पेड़ पौधों की सभी भागों में जल का स्थानांतरण होता है। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे अपनी भोजन पत्तियों में बनाते हैं और जब बन जाने के बाद सभी भागों में जल एवं खनिज लौंग जब पहुँचाने का कार्य होता है वो फ्लोएम का होता है। लेकिन खाना बनाने के लिए यानी भोजन पकाने के लिए पेड़ पौधे उससे पहले पेड़ जड़ से यानी पौधे अपने जड़ से जल एवं खनिज लौंग पहुंचाते हैं, सूर्य के प्रकाश से रोशनी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो उसी को जाइलम कहा जाता है। जिस विधि द्वारा उस सारी चीज़ को इकट्ठा किया जाता है उसे जाइलम कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जाइलम एक प्रकार का पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक है, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह प्रमुख कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में जल एवं खनिजों लौंग को पहुंचाना होता है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जाइलम का क्या करता है, तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। चलिए, और फ्लोएम वही होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। फ्लोएम के कार्य क्या है, तो फ्लोएम जीवित कोशिका होती है और गति सभी दिशाओं में होती है, यानी पेड़ पौधों में जो भोजन पक जाता है उसको चारों दिशाओं में स्थानांतरण करती है। रक्तदाब देखिए क्या, यह अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। रक्तदाब मतलब होता है रक्त वाहिनी के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। यानी रक्त वाहिनी के विरुद्ध यानी रक्तों के प्रवाह के विरुद्ध लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्तदाब कितनी होनी चाहिए, यानी उसका बीपी कितना होना चाहिए, तो 120/80 होता है। हम सभी जानते हैं, जिसमें से 120 सिस्टोल और 80 को डायटोल कहते हैं। 120 को सिस्टोल और 80 को डायटोल कहा जाता है। तो ये रहा आज के 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसको देख लीजिएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, ऐसे अपनी तैयारी को करने के लिए हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।